इसको परिवर्तित करना ये प्रथम मुद्दा है और हम भाजपा का ये बदला लेना चाहते हैं कि उन्होंने 23 करोड़ प्रजा का अपमान किया कि उन्होंने उत्तरांचल के आदमी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और 23 करोड़ प्रजा को नालायक घोषित किया कि ये एक भी आदमी मुख्यमंत्री बनाने लायक नहीं, तो इसका बदला लेना चाहते हैं। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के मुद्दे राज्य के और राष्ट्रीय स्तर के मेन एजेंडे में अभी तक शामिल नहीं है। 75 साल में इन लोगों के मुद्दे नेशनल एजेंडे में अभी भी शामिल नहीं है। वोट लेने के लिए चुनाव मैनिफेस्टो में लिखा जाता है, अमल नहीं किया जाता, तो हम स्टैम्प पेपर पर लिखवा रहे हैं कि यदि ये मुद्दे हम अमल नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस दायर कर सकते हो। और दूसरे पार्टियों को चुनौती है कि वो स्टैम्प पेपर पर लिखवा दे और वो लिखवाए कि हमारे खिलाफ केस कर सकते हैं। आज तक किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि वो स्टैम्प पेपर पर लिखवा दे। जैसा कि सर लोगों का कहना है कि जो वर्तमान सरकार चल रही है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा बड़ी दिक्कत लोग महसूस कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यही तो हम कह रहे हैं कि ये तो 75 साल से कभी एजेंडा ही नहीं बना। ये तो गरीब और आम आदमी का एजेंडा है। जैसे देखो, रोटी, कपड़ा और मकान, मगर ये इज्जत से चाहिए। ये 5 किलो अनाज मुफ्त में देकर हरामी का खून बनवा कर ये नहीं चाहिए। इज्जत से चाहिए भाई। और इज्जत से कैसे होगा? हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हमको रोजगार चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं सरकार को कि मुफ्त में खिलाओ? हम कह रहे हैं कि हमें रोजगार दो। हम मेहनत करेंगे और मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे तो इससे इज्जत भी रहेगी और रोटी भी मिलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसके बारे में भी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। कल सुदर्शन चैनल पर सर आपके खिलाफ मतलब कल परसों में जो है कुछ रिपोर्ट चली है आपको लेकर के कि महात्मा गांधी को लेकर के कि कालीचरण को जेल और मेश्राम को माफ़ी, उसको किस तरह से देखते हैं? वो कालीचरण को बचाना चाहते हैं। सुदर्शन वाले RSS का चैनल है, वो कालीचरण के समर्थन में बोलना चाहते हैं। बोलने के लिए दिक्कत आ रही है उनको, तो हमारे आड़ में छुप रहे हैं। जो वामन मेश्राम भी गांधी के विरोध में बोलते हैं, तो मैं तो 40 साल से बोल रहा हूँ, आज थोड़ी बोल रहा हूँ। और बोलने की क्या, बोलने में मैं क्या बोलता हूँ? जो बाबा साहब आम्बेडकर ने व्हाट गांधीयन कांग्रेस आउडन टू अनटचेबल नाम के किताब में लिखा, वो बोलता हूँ। बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा हुआ है। किताब का नाम है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या सलूक किया, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। वो किताब बाबा साहब का है, उसमें से जो लिखा है वो बोलता हूँ। वो लोग मुझे इसलिए नहीं पकड़ सकते क्योंकि अम्बेडकर को पकड़ना पड़ेगा। अम्बेडकर को पकड़ना कितना मुश्किल है तुम जानते हो। अब RSS के लोग भी प्रातः स्मरणीय है बोलते हैं अम्बेडकर। वर्तमान समय में अभी 22 प्रतिज्ञा को लेकर के बवाल देश में मचा हुआ है और बहुत सारे लोगों पर मुकदमे हुए और उनको जेल भी हुई 2-3 दिन की। शादी के कार्ड पर प्रतिज्ञा छपवाते हैं तो उसके विरोध में ऐसे में जेल हुई। तो कमज़ोर लोग जो है, कमज़ोर लोगों को तो जेल में डालने के लिए कोई प्रावधान ही नहीं चाहिए। कमज़ोर लोगों को जेल में डालने के लिए कोई प्रावधान की जरूरत नहीं है, ऐसे डाल। एक बहुत बड़ा तबका है, 85% जो है आबादी है, फिर भी ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं वो आइसोलेशन में करते हैं, संगठित रूप से नहीं करते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है ना, मैं जानता हूँ ना ऐसे लोगों को। ये ऐसे जितने भी लोग हैं ना, ये आइसोलेशन में रहते हैं, अकेले रहते हैं, अकेले को तिछमार का मानते हैं। अकेले से कुछ नहीं होने वाला है। संगठित रूप से जो कुछ भी होगा दुनिया में बदलाव। उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, RSS और जो कट्टर हिंदूवादी संगठन है उनके द्वारा मुसलमानों को लेके बहुत विवादित बयान दिया जा रहा है ताकि OBC, SC, ST और जिनको हिंदू के नाम से कहते हैं तुष्टीकरण करके झगड़ा लड़ाने का काम करते हैं। इसको आप किस तरीके से? मूल बात क्या है कि ये जो हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व नहीं है, ये ब्राह्मणत्व है।
और हम भी उसको हिंदुत्व हिंदुत्व कहते रहते हैं, ये हमारी भी गलती है। ये ब्राह्मण लोगों ने बैकवर्ड क्लास SC ST OBC के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हिंदुत्व का स्लोगन दिया है, मगर ब्राह्मणों के धर्म का मूल नाम ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। और आप बताइए, वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता में हिंदू शब्द है नहीं। कहाँ से आया पता है? पर्शियन भाषा से। पर्शियन भाषा कौन बोलते थे? मुसलमान बोलते थे। तो ये मुसलमानों का दिया हुआ नाम है। पूछो पंडितों को, दिया मानना पड़ेगा, वहाँ दिया है। तो फिर तुम्हारा धर्म और तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ और मोहम्मद भाई तुम्हारा नामकरण कर रहा है, तुम्हारे धर्म का भी ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म के नाम से प्रचार करो, हिंदू के नाम से क्यों कर रहे हो? तो उनकी डिफ़िकल्टी है, ब्राह्मण धर्म के नाम से अगर प्रचार करेंगे तो SC ST OBC का बोलेगा ये तो ब्राह्मण धर्म है, तो तुम्हारा है, तो तुम देख लो, हमें क्या लेना देना है। तो ये छुप छुपा कर हमें गधा बनाना चाहते हैं। गधा क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि गधे की सवारी काटना बड़ा आसान होता है। गधे की सवारी काटना बड़ा आसान हो जाता है। हाँ।